कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। भोलेनाथ शिव बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टाप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मनमना भाव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो
तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उनमें दैवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। है वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर है, वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए? जो लड़ाई लगी, नाम है देवता, वो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग है सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहाँ काले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे नयत यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसी को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण के राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं पूज्य थे, वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान, हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नई से पुरानी न हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो,
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताए कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म किसने अपना बनाया। कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मीनारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शन पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है, इस पर जोर देना है। भवके से ढेर विके हैं तो नशे से कहना चाहिए मैं विके शिव बाबा का पुत्र हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसी के भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बिके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फखुर से बोलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह कोई नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपना भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत हैं, सकल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विघ्न के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि वे स्वीकार छुड़ाते हैं। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे,
लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देहभान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। आज का स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।